दिग्विजय सिंह की चेतावनी, कांग्रेस की सरकार में बीजेपी को सिखाएंगे सबक। शिवराज के मंत्री से बोले दिग्विजय, तुझे छोड़ेंगे नहीं। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में तेज हुई लड़ाई। मध्य प्रदेश में मंत्री परेशान है, अधिकारी उससे ज्यादा परेशान है और जनता सिर्फ देख रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक दूसरे को देख लेने की बातें कही जा रही हैं। चेतावनी दी जा रही है, चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। चेतावनी देने वालों में आम लोग नहीं है, बल्कि दिग्गज नेता है। बीजेपी इस समय सत्ता में, इसलिए उसे चेतावनी नहीं देनी पड़ रही है। काम इशारों में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता के काम चेतावनी देकर भी नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए अब कमान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने हाथों में ले ली। अधिकारियों को नसीहत भरे अंदाज में चेतावनी दी जा रही है, सुधर जाए, समय है, सिर्फ 6 महीने का समय है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है और जिन अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं को परेशान किया है, उनका हिसाब किया जाएगा। सिर्फ अधिकारी ही कांग्रेस नेताओं के निशाने पर नहीं है, बल्कि शिवराज सरकार के मंत्री भी निशाने पर हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री को अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने निशाने पर ले लिया। दिग्विजय सिंह टूट तड़ाक के अंदाज में पंचायत मंत्री से कहा, अगर तू न सुधरा तो कांग्रेस की सरकार आने पर तुझे छोड़ेंगे नहीं। निर्दोष लोगों को पकड़ोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह हुकूमत जनता की है, ना कि दलालों की। मैं एक बार फिर अधिकारी और कर्मचारियों से कह रहा हूं कि देश में सरकार संविधान, नियम और कानून से चलती है और जो इनका पालन नहीं करेगा हम उसको देख लेंगे। छोटी सी बड़ी अदालत और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 2-4 महीने की ही बात है, चुनाव का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद जिन अधिकारियों के दम पर बीजेपी नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करा रहे हैं, वो भी शांत हो जाएंगे। अधिकारियों को तो एहसास हो चुका है कि प्रदेश में सत्ता बदलने वाली है, लेकिन अभी सरकार बीजेपी की ही है, इसलिए वो दबाव में है। लेकिन ये दबाव भी जाने वाला है। साल के आखिरी में वैसे भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। दिग्विजय सिंह बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं, तो दिग्विजय के बयान पर बमोरी से विधायक और प्रदेश के पंचायती मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी जवाब दिया है। सिसोदिया ने कहा, पता नहीं दिग्विजय सिंह ने मुझे किस बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह और बमोरी की जनता अच्छी तरह जानती है कि मैं अच्छा काम करने वाला आदमी हूं, किसी का बुरा नहीं करता। अगर कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती तो आधे से ज्यादा कांग्रेस बमोरी से खाली कर गए होते। मैं जीवन में सिर्फ ईश्वर के अलावा अपने नेता से डरा हूं और किसी से नहीं। महेंद्र सिंह सिसोदिया 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन सिंधिया ने जब बगावत की तो सिसोदिया भी कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में चले गए। और सिसोदिया जिस नेता से डरने की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं, जो आजकल दिग्विजय, कमलनाथ सहित पूरी कांग्रेस के निशाने पर हैं। सिंधिया के चलते ही 2020 में कमलनाथ की सरकार चली गई थी, जिसके बाद से ही सिंधिया और उनके समर्थकों की घेराबंदी में कमलनाथ जुटे हुए हैं और महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया कोटे से शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, इसलिए वो कांग्रेस के प्रमुख निशाने पर हैं। 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की तो इस बात का संकेत सबसे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ही दिया था। उन्होंने 2020 की शुरुआत में ही कांग्रेस नेताओं तक सार्वजनिक मंच से ये बात पहुंचा दी थी कि सिंधिया का अपमान नहीं रुका तो वो काम हो जाएगा, जिसके बारे में कांग्रेस नेता अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने नेता का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। सिसोदिया की चेतावनी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हल्के में ले गए, उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। माना गया कि सिसोदिया पार्टी पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद सिंधिया ने बगावत कर दी थी। द इंडियन न्यूज।